गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज हम संधि देखेंगे। कल हमने वचन देखा था, कल ही संधि देखने वाले थे पर नहीं हो पाया पूरा, नेटवर्क समस्या थी। तो आज हम संधि देखेंगे। ठीक, व्याकरण को कुछ ही दिनों में हम लोग समाप्त करने वाले हैं और जैसे साहित्य पे पकड़ है वैसे व्याकरण पे भी आए हुए प्रश्नों पे हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, कुछ बचे हैं, लगभग और कुछ ही क्वेश्चन हैं, तो वो भी 15-20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपसे कि संधि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपने बताया कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनु प्लस एसड, और बिल्कुल सही बताया है, अनु प्लस एसड हो जाएगा। वेरी गुड। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एसड, बहुत बढ़िया। सेकेंड नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम। परम प्लस ओज, इनको मिलाएंगे तो कौन सी संधि बनेगी? परम प्लस ओज को मिलाने पे कौन सी क्या बनेगा जब ये एकजुट होगा? तो परमौज बनेगा। तो आपने बताया कि ए होगा परमौज। बिल्कुल, यहाँ पे अ है, म में लगा, यहाँ पे ओ है, तो अ और ओ मिलके अ बन जाता है, तो पर मौज हो जाएगा। तो जिन्होंने ए बताया बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल 3 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? राधे राधे। चलिए मतैक्य का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो आपने बताया कि वृद्धि संधि हो जाएगा, और बिल्कुल सही बताया। ठीक, और हमने ये देखा भी है कि यदि ऐ या औ ये वाली मात्रा रहेगी तो वहां पे वृद्धि संधि होता भी है। इसका हम विच्छेद करेंगे तो मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, मतैक्य। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में बताना है कि कौन अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। कौन अयादी संधि का उदाहरण नहीं है? चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पे आपका जवाब आया है, चलिए धन्यवाद। तो आपका जवाब आया है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आया है, वागिस में अयादी संधि नहीं है। ठीक, यहाँ पे आपका व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आपका नायक है, नायिका है, नाविक है, इन सब में अयादी संधि है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि आंसर भी देते रहना है आप लोगों को। चलिए आपको बताना है कि स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद बताइए। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस ग्रारोहण होगा या स्वर प्लस गारोहण होगा? स्वर्गारोहण का विच्छेद करिए। तो आपने बताया डी कि स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद हो जाएगा स्वर्ग प्लस आरोहण, और बिल्कुल सही बताया है आपने, बहुत बढ़िया। स्वर्गारोहण का विच्छेद हो जाएगा स्वर्ग प्लस
आरोहण, डी ऑप्शन हमारा सही है। 6 नंबर के प्रश्न पे आते हैं हम। 6 नंबर में आपसे पूछा है कि निश्चय में कौन सी संधि है। निश्चय में संधि बताइए कि कौन सी संधि है। गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है, अयादि है, विसर्ग है। तो आपने बताया कि निश्चय में विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही बताया। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका विच्छेद हो जाएगा निह और प्लस चय। ये आपका निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा, निह प्लस चय। तो जिन्होंने बताया है डी बिल्कुल सही जवाब है, निश्चय में विसर्ग संधि है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में आपको यशोदा में बताना है कि यशोदा में कौन सी संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है। तो आपने बताया कि यशोदा में विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही जवाब आया है। यशोदा में विसर्ग संधि है, वेरी गुड। यसह प्लस दा, यसह प्लस दा, इसका विच्छेद हो जाएगा यसह प्लस, और विसर्ग संधि है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में आपको बताना है कि गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद बताइए कि क्या होता है। तो 8 का आपने जवाब दिया है कि डी होगा। गुरुवे का संधि विच्छेद जो है वो डी हो जाएगा, गुरु प्लस ए, और बिल्कुल सही जवाब आया है गुरु प्लस ए। यहाँ पे कौन सी संधि है, आंसर करिए। गुरवे में कौन सी संधि है। गुरवे में कौन सी संधि है। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पे जवाब आया है कि अयादि स्वर संधि है, बिल्कुल सही जवाब आया है। गुरवे में अयादि स्वर संधि है, गुरु प्लस ए, इसका विच्छेद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में आपको बताना है कि शयन, शयन में कौन सी संधि है। शयन में कौन सी संधि है। तो आपने बताया कि शयन में अयादि स्वर संधि है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। इसका विच्छेद हो जाएगा से प्लस अन। क्या हो जाएगा, से प्लस अन, शयन। ठीक, ए और अ मिलके य बन गया है, तो यहाँ अयादि स्वर संधि है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर में आपको ये बताना है कि तत् प्लस टिका, तत् प्लस टिका मिलके क्या बनेगा। तत् प्लस टिका मिलके क्या बनेगा। तत् टिका, तट टिका, तत् टिका या तटिका। तत् प्लस टिका मिलके क्या बनेगा। तो आपने बताया कि तत् प्लस टिका मिलके बी वाला बनेगा, बिल्कुल सही जवाब है। तत् प्लस टिका मिलके तट टिका बनेगा, ठीक। और इसमें व्यंजन संधि है, कौन सी है, तो व्यंजन संधि है, तत् प्लस टिका तट टिका। चलिए 11 पे आते हैं।
11 नंबर में है कि धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा? अर्म अर्थ बनेगा या धर्म अर्थ बनेगा या धर्मार्थ बनेगा या धर्मर्थ बनेगा? धर्म प्लस अर्थ मिलके क्या बनेगा? तो आपने बताया कि सी होगा धर्मार्थ, बिल्कुल सही जवाब आया है। धर्म प्लस अर्थ मिलके धर्मार्थ बन जाएगा। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। चलिए 12 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर में आपको बताना है कि संलग्न, संलग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? संलग्न का संधि विच्छेद करिए। सन प्लस गण होगा, सम प्लस लग्न होगा, या स प्लस अलंगन होगा, या सम प्लस लग्न होगा? संलग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपने बताया कि डी होगा। इसमें व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद हो जाएगा सम प्लस लग्न। संलग्न का क्या होगा? सम प्लस लग्न हो जाएगा, डी। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में आपको बताना है कि महा प्लस उर्मी ये मिलेगा तो क्या बनेगा? और ध्यान देना है कि उर्मी में बड़ा उ होता है। ठीक, ये पेपर में कंफ्यूज करता है कि छोटा उ होगा कि बड़ा उ होगा। तो उर्मी में हमेशा बड़ा उ रहेगा और महा प्लस उर्मी मिलके क्या बनेगा? तो आपने बताया कि बी वाला होगा, महोर्मी बनेगा। यहाँ पे गुण स्वर संधि है। ठीक, आ और उ मिलके ओ बन गया है। तो महा प्लस उर्मी महोर्मी, और कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। और ध्यान देना है कि उर्मी में बड़ा उ होता है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में आपको बताना है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय मिलेगा तो क्या बनेगा? भानुदय बनेगा, भानु उदय बनेगा, भानुदय बनेगा, या भानोदय बनेगा? 14 का आंसर करिए। अब ये देखिए विच्छेद हुआ है तो भानु में छोटा उ है। ठीक, ऊ पे ध्यान देना है, यही पेपर में कंफ्यूज करता है। बिल्कुल आसान है पर कंफ्यूज बहुत करता है। अब विच्छेद हुआ है तो भानु में छोटा उ है और प्लस उदय है, लेकिन जब ये जुटा है तो क्या हुआ है? बड़ा उ हो गया है भानुदय में। तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब आया है, 14 का ए, भानुदय। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में आपको बताना है उद्धरण, उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस धारण होगा, उद प्लस हरण होगा, उदध प्लस रण होगा, या उत प्लस हरण होगा? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपने बताया कि डी हो जाएगा और यहाँ पे व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। इसका विच्छेद हो जाएगा उत प्लस हरण, उत प्लस हरण मिलके बनेगा उद्धरण। चलिए 16 पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या संधि कहते हैं? तो आपने बताया डी की संधि कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है संधि। जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिल जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कि इनका संधि हो गया। ठीक, तो डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। 17 नंबर में आपको बताना है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से
जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? क्या है प्रश्न? कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? 17 पे आ गए हैं हम लोग ना, तो 17 का आंसर करिए आप लोग। 16 नंबर है क्या ये? पीछे देखते हैं कौन सा नंबर था, पीछे 16 था, ये 17 नंबर है। ठीक, 17 नंबर है, इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक, और आप लोगों ने किया भी है ए, लेकिन बड़ा लेट आया है आंसर, लेकिन सभी ने ए किया है, बिल्कुल सही जवाब है। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 18 पे आते हैं। 18 में दिया है कि मुनीश, मुनीश का संधि विच्छेद कीजिए आप। मुनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश, मुनि से लिखा है पर कई तरह से लिखा है, तो कौन सा सही है इसमें से? मुनीश, इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बना है, तो यहाँ पे बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा, मुनि प्लस ईस। बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए 19 पे आते हैं। 19 नंबर का जवाब दीजिए। नर प्लस ईस, नर प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा? नरीश होगा, नरीश होगा, नारिश होगा या नरेश होगा? नर प्लस ईस मिलके क्या बनेगा? तो आपने बताया कि डी हो जाएगा, नर प्लस ईस नरेश, बिल्कुल सही जवाब आया है। और यहाँ पे संधि कौन सी है? संधि जवाब दीजिए कौन सी है? अ और ई का यहाँ पे मेल हुआ है, अ और ई मिलके क्या बना है? ए बन गया है। हाँ बिल्कुल डी होगा, आपने बी बता दिया था। अच्छा, तो बताइए यहाँ पे कौन सी संधि है? गुड़ संधि, वेरी गुड। यहाँ पे गुड़ स्वर संधि है। ठीक, अ और ई मिलके ए बना है, तो कौन सी संधि? गुड़ स्वर संधि। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलिए 20 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 20 नंबर में आपको बताना है कि चतुष्पाद, इसका विच्छेद करिए, चतुष्पाद का विच्छेद करिए। विसर्ग संधि है इसमें, इसका विच्छेद क्या होगा? तो आपका जवाब आया है यहाँ पे कि डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया है डी, और विसर्ग संधि है, बिल्कुल पवन जी ने बताया विसर्ग संधि है, सही जवाब है। चतुष्पाद का विच्छेद हो जाएगा चतुः प्लस पाद। ठीक, और विसर्ग संधि यहाँ पे है। 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर पे आपको बताना है कि सु प्लस सुप्ति, सु प्लस सुप्ति मिलके क्या बनेगा? यहाँ पे भी व्यंजन संधि है, तो सु प्लस सुप्ति मिलके क्या बनेगा? तो यहाँ पे तो गोला मैंने लगा ही दिया है, तो बिल्कुल आसान हो गया ये क्वेश्चन। बी, बी कैसे हो जाएगा? बी वाला गलत लिखा है पवन जी। सुसुप्ति, ये जो सुप्ति रहेगा इसमें क्या है? एक दंत सा रहेगा। ठीक, ये वाला बिल्कुल गलत है, एक दंत और एक मूर्धन्य रहना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला हमारा बिल्कुल गलत है। सुसुप्ति ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे होता है, एक मूर्धन्य सा रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि सु प्लस सुप्ति मिलके सुषुप्ति बनेगा, डी वाला। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे, हम 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर में आपको बताना है कि लोक प्लस उपचार, लोक प्लस उपचार मिलके क्या बनेगा? लोक उपचार बनेगा या लोकोपचार बनेगा
या लोके पचार बनेगा या लोको पचार बनेगा? चलिए, लोक प्लस उपचार मिलके क्या बनेगा? तो जवाब आया कि गुण संधि है। बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल यहाँ पे गुण संधि है। ठीक, अ और उ मिलके ओ बन रहा है, तो ओ कहाँ बनेगा? गुण संधि में बनता है। तो लोकोपचार, डी वाला बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि हरीश, हरीश का संधि विच्छेद कीजिए। हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? हरि प्लस स, हरि प्लस ईस, या हरि प्लस ईस, या ह प्लस रीस, कौन सा सही है 23 में? तो आपने बताया कि 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है और बिल्कुल सही जवाब आया है। हरि प्लस ईस होता है। ठीक, हरि प्लस ईस मिलके हरीश बनेगा और यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, ई और ई मिलके बड़ी ई बना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 में आपको बताना है कि उत प्लस चरित, उत प्लस चरित मिलके क्या बनेगा? उच्चरित बनेगा कि उच्चरित बनेगा कि उत्वरित बनेगा कि उत्चरित बनेगा? तो यहाँ पे जवाब आया है बी, कि उत प्लस चरित मिलके उच्चरित बनेगा। और बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का कि उत प्लस चरित मिलके उच्चरित बनेगा, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही। चलिए 25 पे आते हैं हम लोग। 25 मिनट 25 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। चलिए, गए प्लस अक, गए प्लस अक में इसका मेल होगा तो क्या बनेगा? संधि तो यहाँ पे आपकी अयादी संधि हो जाएगी, पर जब गए और अक का मेल होगा तो क्या बनेगा? तो आपने बताया कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा गायक। बिल्कुल सही जवाब है, गए प्लस अक गायक बनेगा और यहाँ पे अयादी स्वर संधि है। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में आपको दिगंबर का संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, या दिगम प्लस बर, या दिगम प्लस बर? दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। यहाँ पे भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा दिगंबर में, क्योंकि जब व्यंजन से किसी स्वर का मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। तो बिल्कुल दिक प्लस अंबर, ये क व्यंजन है और अ इससे मिल रहा है तो क को पूरा ग बन गया है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ व्यंजन संधि है और दिक प्लस अंबर विच्छेद होगा। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, क ग में बदल जाता है। चलिए, गंगा प्लस उर्मी, यहाँ पे आपकी संधि हो जाएगी गुण संधि और इसका विच्छेद हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी, और ये जब मिलेगा तो बनेगा गंगोर्मी। क्या बनेगा? तो गंगोर्मी बनेगा और विच्छेद होगा गंगा प्लस उर्मी और संधि है गुण संधि। चलिए 28 पे आते हैं। 28 में दिया है कि जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे भी आपकी व्यंजन संधि है, तो जगन्नाथ का विच्छेद क्या होगा? तो आपने बताया कि जगत प्लस नाथ और बिल्कुल सही जवाब आया है। बहुत बढ़िया। ठीक, डी ऑप्शन सही है हमारा, जगत प्लस नाथ
जगन्नाथ। 29 नंबर पे आते हैं। 29 में बताना है कि महोदधि, महोदधि का संधि विच्छेद करिए। महोदधि का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस उ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक। तो बिल्कुल यहाँ पे संधि विच्छेद इसका जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, महा प्लस उदधि। क्या होगा? महा प्लस उदधि, सी, महोदधि का विच्छेद है ये। चलिए अब आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर में आपको बताना है कि यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद करिए। आंसर करिए आप लोग। यद्यपि पे आइए। यद्यपि का विच्छेद क्या होगा? तो 30 का डी आया है, सी आया है। सी कैसे हो जाएगा पवन जी? यद प्लस अपि, यद शुद्ध कोई शब्द ही नहीं है, ठीक। विच्छेद करते समय यह भी देखना है कि शब्द सही है या नहीं है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि हो जाएगा। अयादि स्वर संधि है यहाँ पे, नहीं सॉरी, यड़ संधि है यहाँ पे। कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है और इसका विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपि। तो जिन्होंने डी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं 31 नंबर की क्वेश्चन पे। 31 में आपको बताना है कि मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद जब मिलेगा तो क्या बनेगा? मातृनंद बनेगा। अच्छा, टाइप करने में गलत हो गया, तब कोई बात नहीं। तो मात्र प्लस आनंद जब मिलेगा तो मात्रानंद बनेगा। 31 का डी बिल्कुल सही है और आप सभी ने डी बताया भी है। और यहाँ पे यड़ संधि है। कौन सी संधि है? तो यड़ स्वर संधि है और मात्र प्लस आनंद बराबर मात्रानंद। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि अछूतोद्धार, अछूतोद्धार का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे तो आपको निशान दिख गया होगा और ये निशान इसलिए बनाया गया था ताकि अछूत पे ध्यान देना है कि विच्छेद करने के बाद भी अछूत में बड़ी ई की बड़ा ऊ ही रहेगा, ठीक। बहुत लोग ये वाला लगा देते हैं बी वाला, पर बी वाला गलत है। अछूत में विच्छेद भी करेंगे तो भी बड़ा ऊ रहेगा, यही आपको ध्यान देना है। पेपर में यही बारीक गलती होती है, ठीक। तो अछूतोद्धार का क्या हो जाएगा? अछूत प्लस उद्धार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चलिए 33 नंबर पे आते हैं। 33 का प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल आसान सा प्रश्न आ गया। स्वर संधि के भेद बताना है आप लोगों को। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, सभी को पता है। दीर्घ है, गुड़ है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं और संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपसे मिलान करना है। सुमेलित कीजिए। महोदार्य, प्रत्युपकार, समुद्रोर्मी और महिंद्र। तो इन सब में कौन सी संधि है आपको मिलान करनी है? महोदार्य है, प्रत्युपकार है, समुद्रोर्मी है और महिंद्र है। तो यहाँ पे आपका जवाब आया है बी और बिल्कुल सही लग रहा है बी ऑप्शन। मिला के देख लेते हैं। तो देखिए पहचानने का ट्रिक है कि जब अ या ए की मात्रा आए तो वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि में मिला देते हैं।
और जब किसी भी शब्द में आधा वर्ण आ गया तो अधिकांश वो यड़ संधि होता है। तो प्रति प्लस उपकार विच्छेद भी करके देख लीजिए। ई और उ मिलके य बन गया है। फिर समुद्रोर्मी में आपका देख लीजिए, समुद्र प्लस उर्मी गुण संधि, और महेंद्र में आपका दीर्घ संधि है, मही प्लस इंद्र। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और आप सबने सही बताया भी है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं। पैंतीस का आंसर करिए कि किस विकल्प में सभी स्वर संधि से निर्मित हैं। देखते हैं इसका किसका सही आता है। तो देखिए पहला आपका दे दिया है अधोगति, तो अधा प्लस गति, ये पहला शब्द ही विसर्ग संधि का हो गया, तो ये ऐसे ही कट गया। दूसरा में भी मनोयोग दे दिया है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनः प्लस योग। ठीक। तीसरा में वार्तालाप तो स्वर संधि का ही है, चंद्रोदय भी स्वर संधि का ही है, और देवर्षि आपका ये भी स्वर संधि का है, तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक। वार्तालाप में आपका दीर्घ संधि है, चंद्रोदय में गुण है, और देवर्षि में भी आपका दीर्घ संधि है, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। लेकिन डी वाला गलत है ये भी, क्योंकि इसमें भी वयोवृद्ध दिया है, और वयोवृद्ध जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, और प्रमाण दिया है, तो प्रमाण आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आप मुझे प्रमाण का विच्छेद करके दिखाइए। प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा, वयोवृद्ध का तो वयः प्लस वृद्ध हो जाएगा। प्रमाण का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा प्रमाण का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे जवाब आया है सबसे पहले पवन जी का कि प्र प्लस मान, और सरिता जी, प्रतिभा जी, अंशु जी सभी ने सही बताया है, वेरी गुड। प्रमाण का संधि विच्छेद हो जाएगा प्र प्लस मान, बहुत बढ़िया जवाब, व्यंजन संधि है यहाँ पे। चलिए 36 पे आते हैं। 36 में आपको बताना है कि शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। शास्त्रार्थ का संधि विच्छेद आपको बताना है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, प्र प्लस मान हो जाएगा प्रणाम का। 36 नंबर पे आइए, यहाँ पे भी आपकी दीर्घ संधि है, और शास्त्रार्थ का विच्छेद हो जाएगा शास्त्र प्लस अर्थ। बहुत लोग शस्त्र प्लस अर्थ कर देते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं करना है हमें। शस्त्रार्थ का शास्त्र प्लस अर्थ होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 37 पे आते हैं। 37 में आपको बताना है कि दयानंद, दयानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका जवाब आया है डी, कि दया प्लस आनंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब है, डी ऑप्शन करेक्ट है, दया प्लस आनंद। चलिए 38 पे आते हैं। 38 में आपको बताना है कि योगेश्वर, योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। योगेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 38 का यहाँ पे सी ऑप्शन आया है, डी भी आया है, डी कैसे हो जाएगा, योग प्लस ईश्वर थोड़े ना होगा। ठीक, योगेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा योगी प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा, तो योगी प्लस ईश्वर हो जाएगा। बिल्कुल, जिन्होंने सी बताया उनका आंसर सही है।
बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई ही बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों मिलेगा तो ई ही बनेगा, तो योगी प्लस ईश्वर बराबर योगेश्वर। ठीक, और यहाँ पे ग दिया है तो अ प्लस ई मिलके ए बन जाएगा ना, तो योगेश्वर न हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी ध्यान देना है कि योग ग में अ है और ईश्वर में ई है, तो अ प्लस ई मिलके ए बनेगा। और यहाँ पे ए की मात्रा दिख रही है, नहीं दिख रही है, ई की मात्रा दिख रही है, तो हमें ये वाला सही करना होगा, सी वाला। चलिए 39 पे आते हैं। 39 में आपको बताना है कि निम्नांकित का संधि विच्छेद होगा। निम्नांकित का विच्छेद होगा, तो आपने बताया है सी वाला हो जाएगा, और बिल्कुल सही बताया है कि निम्न प्लस अंकित, यहां भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। निम्न प्लस अंकित, निम्नांकित। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में आपको ये बताना है कि चर प्लस अचर मिलके क्या बनेगा। चर प्लस अचर मिलके क्या बनेगा, तो आपने बताया चराचर बनेगा, बिल्कुल सही बताया। और यहाँ पे संधि कौन सी है ये भी आपको बताना है कि चराचर में संधि कौन सी है। चलिए आंसर करिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जवाब आ चुका सबसे पहले कि दीर्घ संधि है, और सभी ने सही बताया है दीर्घ। ठीक, क्योंकि चर में भी अ है और यहाँ भी अ है, और अ मिलके आ बन जा रहा है, तो चराचर हो गया, तो चराचर में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा हमारा। अब आते हैं हम 41 पे। ठीक, 41 में आपको बताना है कि गिरी प्लस ईस का जब मेल होगा तो क्या बनेगा। चलिए आंसर करिए। तो आपने बताया कि बी वाला बनेगा गिरीश, और बिल्कुल सही बताया है, गिरीश बनेगा। यहाँ पे भी आपकी कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। यहाँ पे छोटी ई है री में, और यहाँ भी बड़ी ई है, और छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। 1 मिनट ज्यादा जूम हो गया, क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो यहाँ पे आपका गिरीश बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 42 पे आते हैं अब हम। 42 में बताना है कि यथावसर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यथावसर का संधि विच्छेद करिए। यथ प्लस आवसर, यथा प्लस अवसर, यथा प्लस सर, या यथा प्लस वसर। तो आपने बताया कि बी होगा, यथा प्लस अवसर, बिल्कुल सही जवाब है। यहां भी आपकी दीर्घ संधि है। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में बताना है कि अत्यंत में कौन सी संधि है। गुण है, यड़ है, वृद्धि है, या अयादि है। तो आपने बताया कि यड़ संधि है, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसका विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा अति और प्लस अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे ई और अ मिलके क्या बन गया, ई और अ मिलके य बन गया, अत्यंत। चलिए 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर में आपको बताना है कि निह प्लस उत्साह, जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा। और साफ दिख रहा है कि यहाँ विसर्ग संधि है। निह प्लस उत्साह मिलके क्या बनेगा, तो आपने बताया कि सी बनेगा, निरुत्साह, और बिल्कुल सही बताया है। निह प्लस उत्साह मिलके निरुत्साह बनेगा। चलिए 45 पे आते हैं। 45 का आपको आंसर करना है कि
लोकेश, लोकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लोकेश का संधि विच्छेद लोके प्लस स, लो प्लस ईस, लोक प्लस ईस या लोक प्लस ईस। लोकेश का विच्छेद क्या होगा? तो आपका जवाब आया है सी और बिल्कुल सही आया है। लोकेश का संधि विच्छेद हो जाएगा लोक प्लस ई। यहाँ पे आपकी गुण संधि है, क में अ है और यहाँ पे बड़ी ई है, अ और ई मिलके ए बन गया है। ठीक, तो ये गुण संधि है यहाँ पे। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 में आपको बताना है कि संरक्षण, संरक्षण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संरक्षण का संधि विच्छेद करिए। आपने बताया बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे कौन सी संधि है? आंसर करिए। संधि कौन सी है संरक्षण में? बिल्कुल सम प्लस रक्षण हो जाएगा विच्छेद। सही जवाब आया है बी ऑप्शन। हाँ, व्यंजन संधि है क्योंकि ये म क्या है? व्यंजन है, इसमें अ नहीं लगा हुआ है। आधा कोई रहता है वर्ण तो पूरा व्यंजन है वो, और इसका मेल भी हो रहा है यहाँ व्यंजन से। ठीक, तो यहाँ पे समरक्षण हो जाएगा व्यंजन संधि में। 47 नंबर पे आते हैं अब। अत्यधिक का संधि विच्छेद है। अत्यधिक का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? तो आपने बताया कि अत्यधिक का विच्छेद करेंगे तो अति प्लस अधिक हो जाएगा, और बिल्कुल सही जवाब आया है अति प्लस अधिक। अब यहाँ पे कौन सी संधि है ये भी बता दीजिए कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। चलिए आंसर करिए। अत्यधिक में कौन सी संधि है? चलिए, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, बिल्कुल पवन जी का आ गया कि यड़ संधि है, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि ई और अ मिलके क्या बन जा रहा है? ई प्लस अ मिलके यहाँ पे य बन जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बिल्कुल सभी ने बता दिया यड़ संधि। चलिए 48 पे आते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अत्याचार में कौन सी संधि है? ए नहीं होगा, ए कैसे हो जाएगा पवन जी? ए बिल्कुल नहीं होगा, गलत है, दीर्घ संधि नहीं है यहाँ पे। इसका विच्छेद करिए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब आया है बी, यड़ स्वर संधि है। पहले विच्छेद करके देखिए कि विच्छेद इसका क्या हो रहा है। तो इसका विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार। अत्याचार का विच्छेद अति प्लस आचार हो जाएगा। तो ई और आ मिलके क्या बनेगा? ई और आ मिलके या बनेगा। हाँ, बिल्कुल अंशु जी ने सही बताया है, अति प्लस आचार। तो ई और आ मिलके यहाँ पे या बना है। तो य बने चाहे वह बने या बने वा बने, वहां पे यड़ संधि होती है। तो बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब आया है उनका। चलिए 49 नंबर पे आते हैं अब हम। उनचास नंबर का बताइए कि जीवैसड़ा, जीवैसड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नहीं, आराम से करिए, ज्यादा स्पीड हो जा रही है तो बताइए, स्पीड कम कर दे हम, पर आंसर बिल्कुल आराम से करना है, घबराना नहीं है।
चलिए आंसर करिए। जीवैसड़ा, जीवैसड़ा का सही संधि विच्छेद होगा। तो आपने बताया कि बी ऑप्शन हो जाएगा, जीव प्लस एसड़ा, और बिल्कुल सही जवाब आया है आपका जीव प्लस एसड़ा। यहाँ पे कौन सी संधि है? जीवैसड़ा में कौन सी संधि है? आंसर करिए जल्दी। जीवैसड़ा में कौन सी संधि है? तो आया है यहाँ पे कि वृद्धि संधि है। बिल्कुल सही जवाब आया है वृद्धि संधि। नहीं, ए नहीं होगा, ऐसड़ा नहीं होता है, एसड़ा होता है। ठीक, ये वाला होना चाहिए, ए सड़ा। और जो यहाँ पे ए ऑप्शन में लिखा है वो ऐसड़ा है, तो ये आपका गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। और हमारा जो बी ऑप्शन है जीव प्लस ए सड़ा, वो सही है। अ और ए मिलके ए बना है, तो जीव प्लस ए सड़ा, जीवैसड़ा। ठीक, चलिए 50 नंबर पे आते हैं हम। 50 मिनट 50 क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर का बताइए कि उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद है। उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या हो जाएगा? तो आपने बताया है यहाँ पे कि सी हो जाएगा, उत प्लस श्रृंखल। बिल्कुल सही जवाब है, उत प्लस श्रृंखल हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और यहाँ पे व्यंजन संधि है। चलिए 51 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपका दिया है कि कौन सा संधि शब्द गलत है। कौन सा संधि शब्द गलत है आपको ये बताना है। सत प्लस शिव, सचिव। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। सत प्लस मार्ग, सदमार्ग। कौन सा यहाँ पे गलत दिया है? तो बिल्कुल डी वाला गलत दिया है। क्यों गलत दिया है? क्योंकि सत प्लस मार्ग जब मिलता है तो सन्मार्ग बनेगा। क्या बनेगा? सन्मार्ग। और यहाँ पे सदमार्ग दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सदमार्ग नहीं, सन्मार्ग होता है। ठीक, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी सत प्लस शिव, सचिव सही है। पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश सही है। सत प्लस धर्म, सद्धर्म सही है। डी वाला हमारा गलत है। चलिए 52 नंबर पे आते हैं। 52 नंबर का आंसर करिए कि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुरेश का सुर प्लस ईस दिया है, रमेश का राम प्लस ईस दिया है, और महेश का महा प्लस ईस दिया है, और नागेश का नाग प्लस ईस दिया है। तो सभी में गुण स्वर संधि है। ये चारों गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक, लेकिन बी वाला गलत दिया है। रमेश का रमा प्लस ईस होता है। क्या होता है? रमा प्लस ईस, तब हमारा मिल के बनता है रमेश। और यहाँ पे राम प्लस ईस दिया है, इसीलिए ये वाला गलत है। चलिए 53 पे आते हैं। 53 नंबर में आपको बताना है, बिल्कुल सही जवाब है अंशु जी का, रमा प्लस ईस। 53 नंबर का है कि तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद। यहां पे भी आपकी व्यंजन संधि है। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे हो जाएगा तत् प्लस आकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत् प्लस आकार, तदाकार। चलिए बहुत बढ़िया जवाब आया। 54 नंबर पे आते हैं।
54 नंबर में आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्येक में स्वर संधि का कौन सा भेद है? गुण है, वृद्धि है, यड़ है, अयादि है। तो यहाँ पे जवाब आया है सी कि प्रत्येक में यड़ संधि है। बिल्कुल सही आया है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक मिलेगा तो प्रत्येक बनेगा। प्रति का ई और एक का ए। चलिए 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर में आपको बताना है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताइए आप लोग। 55 नंबर पे हम आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए तो जवाब दीजिए। तो आपने बताया कि बी होगा। बिल्कुल सी नहीं होगा। अन प्लस अ नहीं होता है। अन्वय का विच्छेद अनु प्लस अ हो जाएगा। यहाँ पे तो ये दिया है ना, अ दिया है और यहाँ पे अ दिया है, तो अ और अ मिलके न और अ मिलके क्या बन जाएगा? ये तो अनय बन जाएगा। जो सी बता रहे हैं आप, तो इसका अगर हम मेल करेंगे तो अनय बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधा न है और जब ये अ से मिलेगा तो पूरा न बन जाएगा, तो इसका तो अनय हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा अन्वय दिया है, तो अन्वय दिया है तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे अनु प्लस अ है और जब छोटा उ और अ मिलेगा तो व बन जाएगा। क्या बनेगा? व बन जाएगा। यड़ संधि का नियम ही है कि जब ई और ई के बाद कोई स्वर आए तो वो य में बदल जाता है, और जब उ या उ के बाद कोई स्वर आए तो वो व में बदल जाता है। तो यहाँ उ के बाद अ आया है तो ये व में बदल गया है। तो अनु प्लस अ अन्वय, यड़ स्वर संधि है बी ऑप्शन। तो ये ध्यान देना है, बी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। चलिए 56 नंबर पे अब हम आते हैं। चलिए 56 नंबर में बताइए कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक, क्योंकि संधि से प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में देखते हैं आता रहता है। बिल्कुल आसान है ये। तो कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ आपने बताया कि बी होगा। बिल्कुल बी होगा, सी नहीं हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जिस शब्द में ए या औ ये वाली मात्रा आपको दिख जाए वहां वृद्धि संधि होती है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको ऊपर दो मात्रा दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है, तो इन तीनों में तो वृद्धि संधि है ही, लेकिन यहाँ पे आपकी अयादि संधि है। पवित्र में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है, पो प्लस इत्र। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 57 पे आते हैं। 57 में दिया है कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। 57 का आंसर करिए कि दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपने बताया कि डी वाला हो जाएगा, दिक् प्लस गज। बिल्कुल सही है, दिग प्लस गज हो जाएगा। कौन सी संधि है यहाँ पे? कमेंट करिए कि दिग्गज में कौन सी संधि है। इसका विच्छेद हो जाएगा दिक् प्लस गज। तो बिल्कुल यहाँ पे व्यंजन संधि है। दिग्गज में कौन सी संधि है? तो दिग्गज में आपकी व्यंजन संधि है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम 58 नंबर पे। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल मिनट के साथ चल रहा है। 58 का आंसर करिए कि संवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
तो आपने बताया कि संवाद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस वाद, बिल्कुल सही आया है। और यहाँ भी आपकी कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। सम प्लस वाद बराबर संवाद। चलिए 59 पे आते हैं। 59 में आपको बताना है स्वर संधि के कितने भेद हैं। बिल्कुल आसान है, अभी पीछे आया था, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है। स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। ये आपके स्वर संधि के 5 भेद हो गए। और संधि के भेद पूछेगा तो 3 बताएंगे, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो 59 हमारे हो गए। अब आते हैं 60 नंबर के प्रश्न पे, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। साठ नंबर का प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। समय भी हो चुका और हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका। तो गायन का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर करिए सभी लोग। यहाँ पे आपकी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। इसका विच्छेद हो जाएगा गय प्लस अन। अय और अ मिलके क्या बनेगा? आय बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, गायन, आय है ना इसमें, तो गय प्लस अन मिलके आय बन जाएगा, तो गायन हो जाएगा। डी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है, और आपने सही बताया भी है। तो हमारे 60 प्रश्न आज के पूरे हुए। स्कोर बताइए अपना कि 60 में से क्या स्कोर रहा आप लोगों का। कल भी हम संधि से ही प्रश्न देखेंगे, ठीक? कल भी हमारा संधि से ही रहेगा। परसों हमारा टॉपिक चेंज होगा, परसों समास आ जाएगा, ठीक? व्याकरण को पूरा एकदम सही करना है। तो परसों हमारा समास रहेगा, कल भर और संधि चल सकता है, ठीक? ज्यादा क्वेश्चन अब हमें देखना है। तो बहुत अच्छा स्कोर रहा आज सभी लोगों का, क्योंकि संधि था, आसान टॉपिक था और क्वेश्चन भी आसान थे, और कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। 59 अंशु जी का, वाह, वेरी गुड। सोनी का 58, बहुत अच्छा। और बाकी सबके 60-60। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, फिर कल रात्रि में 8 बजे फिर संधि पे कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अब यहीं पे बंद करते हैं। शुभ रात्रि आप सभी को।